हेलो फ्रेंड्स, आई एम राखी सिंह। स्टडी विथ राखी सिंह में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारे यूपीएसआई और एमपीएसआई की टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें हम पर डे 30 क्वेश्चंस लगाते हैं। आज हम 30 क्वेश्चंस लगाने जा रहे हैं जिसमें हमारे टॉपिक का नाम है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। इसमें हमारे 30 क्वेश्चन काफ़ी सिलेक्टेड हैं जो हमारे कई बार एग्जाम में आए हुए हैं और कई बार एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। इसलिए आज हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हैं और इन क्वेश्चंस में से आपको बताना है कि आपका टारगेट क्या रहा है और जो भी क्वेश्चन आपका यदि गलत होता है तो उसे आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, जिसकी आशा न की गई हो। प्रत्याशा, अप्रत्याशित, आशातीत, अप्रत्याशा। अब इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है। जिसकी आशा न की गई हो, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यानी कि प्रत्याशित। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए और जो भी स्टूडेंट आज न्यू ज्वाइन हुआ है वह डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से जाके प्रीवियस प्रैक्टिस सेट लगा सकता है और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए हमारा एक शब्द क्या होगा। गरीब, अकिंचन, दरिद्र या विनीत। जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द हमारा होता है अकिंचन। इसे आप साथ में नोट डाउन करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा। यानी कि आदि मतलब होता है स्टार्टिंग से अंत तक, यानी कि एंड तक के लिए एक शब्द क्या होगा। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द हमारा अधोपांत होगा या आदि होगा या दिगंत होगा या अंति होगा। तो आदि से अंत तक के लिए एक शब्द हमारा अधोपांत होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा, जिसके बराबर कोई ना हो उसके लिए हमारा एक शब्द क्या होगा। विलक्षण, अनुपम, असाधारण या लोकातीत। जिसके बराबर कोई ना हो उसके लिए हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द हमारा अनुपम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्वत की तलहटी। पर्वत की तलहटी का क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है और ये आने वाले एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो पर्वत की तलहटी के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। द्रोण, बेसिन, घाटी या उपत्यका। इसमें देखा जाए तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। हमारा ऑप्शन नंबर डी उपत्यका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंजूस से धन व्यय करने वाला। इधर आप कंजूसी कर लीजिए। कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। कृपण, मृषक, मितव्ययी या फिर अल्पव्ययी। कंजूसी से धन व्यय करने वाले को हम कृपण कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ही समय में वर्तमान। यानी कि हम इसमें क्या ऑप्शन लगाएंगे। एक ही समय में वर्तमान के लिए हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। इसमें हमने ऑप्शन देखा आजीवन, शाश्वत, समसामयिक, समकालीन। इसमें हम देखते हैं तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। एक ही समय में वर्तमान के लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी समसामयिक बिल्कुल सही है। क्लियर है। पार्थिव के लिए एक शब्द, पार्थिव दिया है एक शब्द, यानी कि इसके लिए हमारा पूरा वाक्यांश क्या होगा। अब इसमें हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए है हमारा, जिसका संबंध मनुष्य से हो, जिसका संबंध प्रथा से हो, जिसका संबंध ईश्वर से हो या फिर जिसका संबंध पृथ्वी से हो। अब पार्थिव का मतलब क्या होता है। आपने सौरमंडल में पढ़ा होगा कि पार्थिव ग्रह होते हैं, जो पृथ्वी के आसपास के ग्रह होते हैं उन्हें हम पार्थिव ग्रह कहते हैं। यानी कि हमारा पार्थिव का मतलब क्या होता है, जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे हम पार्थिव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो बहुत अधिक काम करने वाला हो उसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। मेहनती, कर्मठ, बलशाली या उद्यमी। यानी कि जो बहुत अधिक काम करता हो उसे आप एक शब्द में क्या कहेंगे। मेहनती या कर्मठ या फिर बलशाली या उद्यम। यानी कि आपका यदि ऑप्शन नंबर डी लगाया है तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो दूसरों के सहारे जीता हो। यानी कि जो दूसरों के सहारे जीता हो हम उसे क्या कहते हैं। पालतू, अनाथ, परजीवी या निराधार। यदि हम देखा जाए तो दूसरों के सहारे इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। परजीवी होता है, जैसे कि आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा अमरबेल। अमरबेल परजीवी होती है क्योंकि यह दूसरे पेड़ के सहारे जीवित रहती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो दूसरों के सहारे जीता हो उसे हम परजीवी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसका विभाजन न किया जा सके। यानी कि जिसे विभाजित न किया जा सके उसके लिए हमारा एक शब्द क्या होगा। अखंड, अविभाज्य, अविभक्त या अखंड।
इसमें से हम देखा जाए तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? अखंडित, इसे हम हटा देते हैं। हमारा ऑप्शन क्या सही है? जिसका विभाजन न किया जा सके, यानी कि अविभाज्य। माने होता है हमारा नहीं, और विभाज्य मतलब विभाजन न किया जा सके। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इसी तरीके से हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पहुंचना कठिन हो, यानी कि जहां पहुंचना कठिन हो उसमें वाक्यांश के लिए हमारा एक शब्द क्या होगा? दुर्गम, अगम, सुगम, अज्ञेय। यानी कि हम देखते हैं, यानी कि दुर माने होता है बहुत ही कठिनता से कोई काम हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगम माने होता है आ माने नहीं, गम माने होता है कि आ माने नहीं, यानी कि जहां जाना संभव ही ना हो, यानी कि जाना संभव ना हो, तो इसलिए हम क्या कहते हैं? अगम। सुगम माने जहां आसानी से जाया जा सके, वहां होता है हमारा सुगम। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि जहां पहुंचना कठिन हो, यानी कि दुर्गम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विनय पूर्वक किया गया हठ। विनय पूर्वक किए गए हठ के लिए हमारा एक शब्द क्या होगा? अनुरोध, विनम्रता, अनुबोधन, आग्रह। इसमें हम देखते हैं कि हमारा यदि ऑप्शन नंबर डी लगाया गया है तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। विनय पूर्वक किए गए हठ को हम आग्रह कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोद लिया हुआ पुत्र। गोद लिए हुए पुत्र को क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन आपने कई बार पढ़ा होगा। दत्तचित्त, दत्तक, त्यज्य या दंपति। इसमें हम देखते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दत्तक, ये हमारा बिल्कुल सही है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो मापा ना जा सके, यानी कि जिसका मापन ना किया जा सके, उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अपरिमेय, अमापित, अनुमेय या अपर। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारा यदि ऑप्शन नंबर ए लगा हुआ है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि जिसका मापा ना जा सके उसे हम अपरिमेय कहते हैं। क्लियर है? यानी कि जिसका कोई परिमाप ना हो, जिसे मापा ना जा सके, इसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो किए गए उपकारों को मानता है। ऑप्शन है उपकारी, कृतज्ञ, कृपापात्र या सुपात्र। इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? और ये वाले तो आपने कई बार 6, 7, 8 क्लास में पढ़े हुए होंगे। जो किए गए उपकारों को मानता है उसे हम क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। क्लियर है? यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब जो किए गए उपकारों को ना मानता हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कृतज्ञ कहते हैं। इसे भी आप साथ में नोट डाउन कर लीजिए कि उसे हम कृतज्ञ कहते हैं। जो ईश्वर पर विश्वास रखता हो उसे हम आस्तिक कहते हैं। जो ईश्वर पर विश्वास ना रखता हो उसे हम नास्तिक कहते हैं। क्लियर है? ये क्वेश्चन आपने कई बार छोटे क्लासों में ही पढ़ लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? सरोकार, निराकार, साकार या इनमें से कोई नहीं। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, इसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द हमारा निराकार होगा। निराकार यानी कि जिसका कोई आकार ना हो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी की सहायता करने वाला। इसके लिए हमारा एक शब्द क्या होगा? सहायक, सहृदय, सहचर या सहकार। इसमें से यदि देखा जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यानी कि किसी की सहायता करने वाले को हम सहायक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भला चाहने वाला, यानी कि भला चाहने वाले के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द हमारा क्या होगा? निस्वार्थ, पुण्यात्मा, हितैषी या सहायक। अब भला चाहने वाले के लिए हम क्या कहते हैं कि यह हमारा बहुत हितैषी है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कानून का रूप देने के लिए प्रयुक्त प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव, यानी कि प्रयुक्त किया गया या प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव क्या होगा? प्रारूप, मसौदा, विधेयक या प्रश्नोत्तर। कानून का रूप देने के लिए प्रयुक्त किया गया प्रस्ताव, इसे हम मसौदा कहते हैं। क्लियर है? इसे भी आप साथ में नोट डाउन करते जाइए। चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, अभ्यागत, गणमान्य, अतिथि या फिर असामयिक। या फिर हम इसे साधारण शब्दों में समझ सकते हैं कि जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसे हम क्या कहते हैं? यदि आपने लगाया है ऑप्शन नंबर सी तो आपका बिल्कुल सही है। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अतिथि कहते हैं। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। अपेक्षा, अभ्यंतर, अभीप्सा या फिर अर्सिक। इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा सही है? और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपने भी कई बार इसे पढ़ा हुआ होगा कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को हम क्या कहते हैं? इसे हम अभीप्सा कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हमारा, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अधिनियम, नियम, विनियम, अध्यादेश। इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा सही है? यदि आपने लगाया है ऑप्शन नंबर ए अधिनियम तो आपका बिल्कुल सही है। और यदि आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाता है तो इसे आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमेशा रहने वाला, यानी कि हमेशा रहने वाले के लिए हम क्या शब्द का प्रयोग करते हैं? शाश्वत, समसामयिक, प्राणदा या पार्थिव। पार्थिव का मतलब होता है जिसका संबंध पृथ्वी से हो, उसे हम पार्थिव कहते हैं, जो कि आगे पहले सॉल्व कर चुके हैं अपन। हमेशा रहने वाले के लिए एक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? हमेशा रहने वाले के लिए एक शब्द हमारा शाश्वत होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयु में बड़ा व्यक्ति। आयु में बड़े व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? आयु में बड़े व्यक्ति तो हमसे रिश्ते में तो कई होते हैं, परंतु उनके लिए एक सार्थक शब्द होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं हमारे, कनिष्ठ, वरिष्ठ, ज्येष्ठ या पूजनीय। इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा सही है? यदि आयु में कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसे हम ज्येष्ठ कहते हैं। क्लियर है? इस तरीके से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडे से उत्पन्न होने वाला। अंडे से उत्पन्न होने वाले को हम क्या कहते हैं? अंडज, पिंडज, द्विज या स्वेदज। यदि आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तब भी आप इसे काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। जो अंडे से उत्पन्न हुआ है उसे अंडज कहेंगे, जो पिंड से उत्पन्न हुआ है उसे हम पिंडज कहेंगे। क्लियर है? अब ये बताइए आप स्वेदज किसे कहते हैं? जो स्वेदज यानी कि जो पसीने से उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्वेदज कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जलज का सही विकल्प है, यानी कि जलज के लिए वाक्यांश क्या होगा? क्योंकि ये तो एक शब्द दिया गया है जलज, इसके लिए अब हमें क्या पूछा गया है? अब हमें वाक्यांश पूछा गया है पूरा। जल देने वाला, जल में जन्म लेने वाला, जल से बना या फिर उपयुक्त में से सभी। इनमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? अब जलज का मतलब क्या होता है? जो जल में जन्म लेता है उसे ही तो जलज कहते हैं, यानी कि जल का मतलब तो जल होता है, ज माने होता है जन्मा या जन्म लिया हुआ, यानी कि जल से जन्म लेने वाले को हम जलज कहते हैं। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वज्ञ के लिए सही विकल्प चुनिए, यानी कि सर्वज्ञ भी हमारा एक शब्द दिया गया है, इसके लिए हमें सही वाक्यांश चुनना है। अब हम देखते हैं इसके ऑप्शन, जिसे सब विषयों की जानकारी हो, जो सब जगह व्याप्त हो, जो सर्वाधिक विस्तृत हो, जिसे सभी भाषाओं का ज्ञान हो। यानी कि सर्वज्ञ में एक तो सभी आता है, अब सभी विषयों की जानकारी हो या फिर सभी जगह व्याप्त हो, या वह सबसे ज़्यादा विस्तृत हो, या फिर उसे सभी भाषाओं का ज्ञान हो। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? सर्वज्ञ का मतलब होता है जिसे सभी विषयों की जानकारी हो, यानी कि सभी विषयों का ज्ञाता। सर्व माने सभी, ज्ञ माने होता है ज्ञाता। इस तरीके से सर्वज्ञ का मतलब क्या हुआ? जिसे सभी विषयों की जानकारी हो उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जानने की इच्छा रखने वाला। जानने की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग होते हैं काफ़ी जिज्ञासु होते हैं, हर चीज़ के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं, यानी कि हम उसे क्या कह सकते हैं? जानने की इच्छा रखने वाले को हम जिज्ञासु कह सकते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो बहुत बातें करता हो, यानी कि अब वो कोई व्यक्ति जो बहुत बातें करता हो उसके लिए हम एक शब्द क्या रखेंगे? वधिर, बहुज्ञ, वाचनीय या फिर वाचाल। इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा सही है? जो बहुत बातें करता हो उसके लिए हमारा एक शब्द यानी कि वाचाल बिल्कुल सही है। इस तरीके से हमने 30 क्वेश्चंस लगाए, और 30 क्वेश्चंस लगाने के बाद आपने कितना टारगेट अचीव किया है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। साथ ही इस तरीके से आज की क्लास यही समाप्त होती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।